नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये सबका फेवरेट है। हाँ जी दोस्तों, मॉनसून। दोस्तों मॉनसून का नाम सुन के हम बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है मॉनसून चल भी रहा है और हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमें उस गर्मी से राहत मिल रही है। दोस्तों ये जो सीजन है वो फेवरेट होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये गर्मियों के बाद आता है, उस समय आता है जब हीट वेव्स चल रही होती है। तो दोस्तों यही रीजन है कि हम मॉनसून का नाम सुन के इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये हमें बहुत राहत देता है। ये उस टाइम आता है जब हम इतने ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। हाँ जी दोस्तों, जब मॉनसून आता है तो हम ऐसा ही फील करते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और क्यों खुश हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक रीजन बता भी दिया है, क्योंकि ये गर्मी के बाद आता है। और दोस्तों ये गर्मी के बाद आता तो है बट इसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंस होते हैं। दोस्तों ये जो मॉनसून है वो हमारे नेचर के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई ना तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनको तो प्रॉब्लम होती होती है और साथ में हमें ही प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जब तक हमारा एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा तो हम भी परेशान रहेंगे और हमारे जो फार्मर्स है वो भी परेशान रहेंगे। और दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों मॉनसून जब होता है हम जो है फोटोग्राफी का मजा ले रहे होते हैं। इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आती हैं मॉनसून में। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खाना, जो कि हम फ्राइटर्स, जो हमारे पकौड़े होते हैं, उनका हम बड़े मजा ले रहे होते हैं। जैसे ही बारिश आती है हम फटाफट से बोलते हैं चलो आज पकौड़े हो जाए या फिर समोसे हो जाए। दोस्तों तो खाने का तो हम बड़े मजे लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो हमारा लॉन्ग ड्राइव है, हम उसके मजे ले रहे होते हैं क्योंकि गर्मी तो है नहीं, हम बाहर आराम से जा सकते हैं और हम वेदर का भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे मॉनसून की। दोस्तों अभी आपकी थोड़ी खुशी है वो कम होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मॉनसून के भी थोड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। दोस्तों मॉनसून के टाइम हमें हाई रिस्क हो जाता है कि हमें बीमारियां हो सकती है। दोस्तों आज हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्या कारण हो जाता है कि हमें बीमारियों का हाई रिस्क हो जाता है मॉनसून में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं मॉनसून के बारे में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ कारण है इसमें, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन, के बाद आता है हमारा कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज, के बाद हमारा आता है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन के बारे में, फिर हमारा आता है ओवर क्राउडिंग और फिर हमारा आता है वीकेंड इम्यून सिस्टम। दोस्तों अभी हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एनवायरमेंटल कंडीशन। तो दोस्तों जब मॉनसून आता है तो हमें पता है बारिश होती है और ऐसा भी होता है बहुत हैवी रेन भी हो जाती है। और उस हैवी रेन की वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो बाढ़ है वो भी आ सकती है और इन सभी की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब इतना ज्यादा बारिश आती है तो उस समय क्या होता है, जो हमारे वेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा जो मॉस्किटो है और या फिर दूसरे जो वेक्टर्स हैं, उनको बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस मिल जाती हैं। उनको कैसे एडवांटेजेस मिलती है? क्योंकि जब बारिश आती है तो वहां पे जो हमारा पानी होता है जो हमारा रुक जाता है, तो वो जो रुका हुआ पानी है तो उनके लिए वो क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। और जब उनको वो ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर पैदा हो जाते हैं। और जब इतने ज्यादा मच्छर पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हमें काट लेते हैं। और यही रीजन है कि हमें मॉनसून में हाई रिस्क हो जाता है बीमारियों का, जैसे कि हमें मलेरिया हो जाता है, हमें चिकनगुनिया हो जाता है और हमें टाइफाइड आता है। दोस्तों ये बीमारियां बहुत खतरनाक हो सकती हैं अगर हमने इनको अच्छे से नहीं समझा। तो जब बारिश होती है तो हमारा जो पानी है बहुत ज्यादा कंटेमिनेट हो जाता है और जब वो कंटेमिनेट हो जाता है तो हमें बीमारियों का हाई रिस्क हो जाता है कि हमें बीमारी हो जाते हैं। दोस्तों ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें जो वाटर सोर्सेज हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो सीवेज है वो ओवरफ्लो हो जाता है जब हैवी रेन होती है। और अगर वो ओवरफ्लो हो गया तो वो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीवेज का जो पानी है वो हमारा रिवर से कनेक्टेड है। हमारी जो रिवर है वो कंटेमिनेट हो जाएगी और अगर हमारी रिवर कंटेमिनेट होगी तो हम भी नहीं बचने वाले हैं क्योंकि ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो कंटेमिनेट किससे है, वो हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से, उससे कंटेमिनेट है। उस वाटर में वो बैक्टीरिया और वायरस आ गए हैं जिसकी वजह से हमें हाई रिस्क हो जाता है बीमारियों का। दोस्तों एक रीजन ये भी है जो हमारा वाटर रिसोर्स को कंटेमिनेट करते हैं, जो कि सॉइल एरोजन होता है। जब इतनी ज्यादा हैवी रेन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर यहाँ पे हम इसको जूम करें, फर्स्ट लेयर हमारी ऐसी मिलती है और इसी लेयर पे हमारे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हैवी रेन होती है तो दोस्तों जो सोइल की जो लेयर है वो उसको हटा सकती है और वो हट गई तो फिर क्या होगा, वो फिर हमारे रिवर में जाएगी और उसके बाद क्या होगा, वो जो सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस है, वो हमारे अंदर चले जाएंगे और फिर क्या होगा, ये सब मिलकर हमें बीमार कर देंगे। बीमार कैसे कर देंगे, क्योंकि ये उसके बाद हमारे ये ड्रिंकिंग वाटर में जाता है और जब ये ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है तो फिर ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि हम उसी पानी से नहा रहे होते हैं, हम उसी पानी को पी रहे होते हैं, उसी कंटेमिनेटेड वाटर को हम अपनी वेजिटेबल धो रहे होते हैं या फिर वेजिटेबल बना रहे होते हैं। दोस्तों एक रीजन ये भी है कि हमारा जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है उसकी वजह से हमें हाई रिस्क हो जाता है क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर सॉइल है वो भी इन्फेक्टेड है हमारे, जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स वहाँ पे
स्प्रे करते हैं या फिर वहाँ पे सॉइल में खुद भी बैक्टीरिया और वायरसेस होती हैं, तो अगर बारिश होती है तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर सॉइल है तो वहाँ से वो हट जाती है और वो फिर हमारे वाटर सोर्स को कंटेमिनेट कर देते हैं। फोर्थ रीजन ये भी है, हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है इसकी वजह से हमारा जो फूड है वो भी कंटेमिनेट हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेट हो जाता है। अगर वो हमारा वाटर सोर्स कंटेमिनेट हो गया तो ये हमें बीमारियां कर सकता है। अभी बारी है हमारे पुअर सैनिटेशन एंड हमारे हाइजीन की। तो दोस्तों अगर हम अच्छे से अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं, हम गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लोग ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, स्पेशली जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। तो दोस्तों जब मानसून आता है तो हमने देखा है कि कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग को ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी का इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, किसी किसी का थोड़ा वीक होता है। तो जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होती है तो उनको तो स्पेशली हाई रिस्क बढ़ जाता है कि उनको बीमारियां हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।